अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। मोहतरम नाज़रीन व नाज़रात, अल-महदी टीवी के प्रोग्राम सिरात मुस्तकीम में आपका मेज़बान सखावत हुसैन सरालवी आपको अर्ज़ सलाम के बाद अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह पेश करने के बाद शाबान की मुबारकबाद पेश करता है। और आज ये हमारा प्रोग्राम सिरात मुस्तकीम नंबर नंबर 54 है। और हम इससे कबल 53 प्रोग्राम्स में ओकेजनल इम्पोर्टेंस ऑफ डेज एंड नाइट्स या करंट इश्यूज के बारे में गुफ्तगू कर चुके हैं। सिरात मुस्तकीम का हमारा फॉर्मेट ये होता है कि हम जैसे ही प्रोग्राम शुरू करते हैं तो पहले बताते हैं कि इस दफ़ा का प्रोग्राम किस उन्वान पर होगा, फिर उसके बाद हम आपकी कॉल्स फौरन ले सकते हैं एनी टाइम। आज का हमारा प्रोग्राम क्योंकि गुर्रत शाबान है तो शाबानुल मुअज़्ज़म के बारे में होगा। सबसे पहले प्रोग्राम के आगाज में मुबारकबाद कबूल कीजिए। शाबान ऐसा महीना है कि जिस महीने में हम शियों के लिए कोई गम की तारीख नहीं है। शाबान खुशी ही खुशी है। ये महीना खुशियों का ही महीना। इस महीने में विलादतें हैं टोटल 7 और ओकेजन और भी हैं। इस शाबान के महीने में जो कि हुजूर का महीना शुमार होता है, ये महीना हुजूर पाक का महीना। शाबान शाहरी व रमज़ान शाहरुल्लाह। हुजूर ने फरमाया शाबान मेरा महीना, लिहाजा इस महीने में सबसे पहले तो आप आदत बना लें कसरत के साथ दुरूद भेजने की। मोहम्मद व आले मोहम्मद पर कसरत से दुरूद भेजें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। कसरत से दुरूद पढ़ते रहे। शाबान की तारीखों में आज पहली तारीख है, 29 शाबान तक। और अगर किसी साल 30 का हो और इस साल भी न मालूम, अल्लाह ज़ाहिर ये लग रहा है कि 29 का होगा, तो आप शाबानुल मुअज़्ज़म के दौरान दुरूद भेजते रहे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इस महीने में रोज़ों के रखने का बड़ा सवाब है। जैसे रजब के प्रोग्राम्स में पहले मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर चुका हूँ, इस महीने में भी रोज़ों के रखने का बड़ा ही सवाब है, अजर है। बल्कि हुजूर पाक का और आइम्मा अतहार का सलामुल्लाह अलैहिम अजमाइन तरीक़ेकार ये होता था कि पूरा पूरा महीना रोज़े रखते थे। पूरा महीना शाबान का पूरा महीना रोज़े रखते थे। और अगर इतने न रख सके तो फिर कम अज कम गुर्रत शाबान, वसत शाबान, आखिर शाबान, इन 3 ओकेजन्स पर रोजे रख लें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स इस शाबान के महीने में रोजा रखेगा, अल्लाह उस पर जन्नत को वाजिब करार दे देगा, खा एक रोजा ही क्यों ना रखा। अगर आप कॉल करना चाहें तो हमारा नंबर है 7186756987। अब हमें कॉल कर सकते हैं 718
756987 पे हम ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में मगरिब तक करेंगे। गोया 8:30 बजे तक ये प्रोग्राम जारी रहेगा। इस सिरात मुस्तकीम का प्रोग्राम है शाबानुल मुअज़्ज़म के बारे में। जैसे रजब को मुरज्जब कहते हैं, रजबुल मुरज्जब, इस तरह शाबान को मुअज़्ज़म कहते हैं, और इसी तरीके से रमज़ान को अल मुबारक या करीम कहा जाता है। रमज़ान मुबारक कहते हैं, जैसे मुहर्रम को हराम कहते हैं, मुहर्रमुल हराम। तो आप हजरात व ख़वातीन आज के इस प्रोग्राम में क्वेश्चन करने के लिए भी वेलकम है। शाबान के बारे में हमने अब तक ये बताया आपको कि शाबान हुजूर का महीना है और शाबान में रोजे रखने का बड़ा अजर व सवाब है। एक रोजा भी कोई रख लेगा तो हुजूर पाक ने फरमाया कि जन्नत उस पर वाजिब हो जाएगी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का तरीका यह था कि वो इस महीने में, कुछ हमारे अहबाब मेरे सेल फोन पे कॉल कर रहे हैं, उनसे दरखास्त है कि टीवी के नंबर पे कॉल करें 7186756987। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का तरीका यह था कि वो असहाब को जमा फरमाते थे और उनसे सवाल करते थे कि ऐ मेरे असहाब, अतअलमूना अय्या शाहरिन अंतुम फीहे, जानते हो मेरे असहाब किस महीने में तुम हो? तो असहाब जब कहते कि हमें मालूम नहीं, तो आप फरमाते, मेरे जद रसूल फरमाते थे ये मेरा महीना है। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम अपने असहाब को कहते कि तुम मेरे जद की मोहब्बत में इस महीने में रोजे रखो, तक़र्रुब इलाही हासिल होगा। फरमाते थे कि मुझे उस रब की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मुझ अली इब्न हुसैन की जान है, अगर तुम इस मुक़द्दस शाबान में रोजे रखोगे, मुअज़्ज़म शाबान में रोजे रखोगे, तो मैंने अपने वालिद हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम से सुना था, वो फरमाते थे कि मैंने अपने वालिद अमीरुल मोमिनीन से सुना सलामुल्लाह अलैह कि जो शख्स शाबान में रोजा रखे पैगंबर खुदा की मोहब्बत के लिए और खुदा के तकर्रुब के लिए, तो उसको खुदा अपने करम से रोजे क़यामत अपने करीब जगह देगा और उसके लिए जन्नत को लाजिम करार देगा। शेख रहमतुल्लाह अलैह ने सफ़वान जमाल से रिवायत की है। सफ़वान जमाल ने, जो कि कूफे का रहने वाले रावी था, इमाम सादिक और इमाम काजिम दोनों के असहाब में से सफ़वान थे। सफ़वान कहते हैं कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उन लोगों को जो तुम्हारे अतराफ जवार में हैं, शाबान के रोजों के लिए आमादा करो। मैंने कहा मैं आप पर फिदा हो जाऊं। इसकी फजीलत में कुछ फरमाइए, तो फरमाया कि ये रसूल खुदा शाबान का चांद देखते तो हुक्म देते कि मुनादी को निदा करो मदीना में कि ऐ अहले मदीना, रसूल का कासिद हूं, तुम्हारे पास आया हूं। उन्होंने हुक्म दिया है कि शाबान मेरा महीना है, खुदा रहमत नाजिल करे उस शख्स पर जो मेरी मदद करे मेरे महीना में, यानी इस महीना में रोजा रखे। तो ये यूं समझे कि आप जंगे खंदक में, खैबर में, बद्र में, उहद में हुजूर के साथ जा रहे हैं अगर इस महीने में रोजा रख रहे हैं। हत्ता कि यह भी फरमाया हुजूर ने कि ये जो 2 महीने हैं, मौला कायनात से भी ये रिवायत है कि जो 2 महीने हैं, 2 महीने रमजान, शाबान और रमजान, ये मगफिरत के महीने हैं। हत्ता कि यहां तक रिवायत सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से है कि अगर कोई शख्स खून हराम का भी मुर्तकिब हो, जरा गौर फरमाए, तो वो भी रोजा रख ले तो शाबान में अल्लाह उसको माफ कर देगा। अगर किसी के जिम्मे कत्ल भी हो तो अल्लाह ताला कंपनसेशन कर देगा। इस दर्जा इस रोजे का सवाब है।
एक कॉल ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम आमाल शाबान बयान करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो, अलैकुम सलाम। शबान के रोजे रखते हैं और कुछ शुगर का मरीज हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए? बहुत शुक्रिया। मियां मंजूर साहब ने कॉल किया न्यू जर्सी से। वो पूछ रहे हैं कि मैं शुगर का मरीज हूँ, क्या मैं रोजे रख सकता हूँ? तो जवाब ये है कि अगर आप शुगर के मरीज हैं और शुगर को मुतासिर होती है रोजे की वजह से, तो आप पर रमजान के रोजे भी साकित हैं। शाबान के तो रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। शुक्रिया। मोहतरम नाज़रीन और नाज़रात, एक मसला भी समझ लीजिए। बहुत सारे मेरे भाई बहन ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे जिक्र किया है कि जब 3 बजते हैं तो उनकी हालत मरने जैसी हो जाती है। रजब के रोजे रख रहे थे तो कहते हैं ये कैसे पॉसिबल है कि हम रोजे ना रखें? तो इसका जवाब ये है कि आप फिर अल्लाह की वजह से रोजे नहीं रख रहे, आप अपनी प्रेस्टीज के लिए रोजे रख रहे हैं। अल्लाह तो कह रहा है कि अगर आप बीमार हैं तो रोजे छोड़ दें, हत्ता के वाजिब रोजे भी छोड़ दें। तो इन लोगों को, ऐसे लोगों को जरा ख्याल रखना चाहिए, ऐसे ना हो कि आपकी बीमारी में इजाफा हो जाए। मोहतरम नाज़रीन और नाज़रात, आप वॉच कर रहे हैं अल महदी टीवी का प्रोग्राम सिरात मुस्तकीम नंबर 54, जिसमें हम आपकी खिदमत में बयान कर रहे हैं आज शाबानुल मुअज़्ज़म के बारे में। तो अब तक हमने रोज़ों के बारे में आपकी खिदमत में कुछ गुजारिशात पेश की। अब आइए ज़रा आमाल की तरफ तवज्जो करते हैं। जो आमाल हैं रमज़ान से पहले वाले महीने यानी शाबान अल मुअज़्ज़म के, उनमें पहला अमल तो खैर मैंने बता दिया कि रोज़े जितने भी रख सकें वो आप रखें ताकि अल्लाह ताला माफ़ फरमा दे, जन्नत को वाजिब कर दे। गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त महीना है। रोज़ों की वजह से गुनाहों में मग़फ़िरत होती है और इंसान रमज़ान के रोज़ों के काबिल होता है। प्रैक्टिस भी हो जाती है रमज़ान के रोज़ों की। एक कॉल और ले लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो, अलैकुम सलाम। साहब से बात करनी थी मौलाना से। बात कर रहा हूँ जी, मैं ये पूछना चाह रही थी, जब कुरान की तिलावत करते हैं और ये बीच में सजदा आता है जी, तो सजदा अगर तिलावत के 3-4 दफा सजदा आए तो उसके बदले का सजदा करेंगे कि 3-4 दफा आए उतने ही सजदे? बहुत शुक्रिया बहन, आप आवाज करती रहे। मैं अर्ज कर रहा हूँ जो कुरान का सजदा करना वाजिब है, बेहतर यह है कि फौरन सजदा करें। 4 सजदे वाजिब है, बाकी सजदे सुन्नत है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको इज्जत दे। शुक्रिया, आपने कॉल फरमाई। एक कॉल और ले लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर कैसे हैं आप? ये दुआएं बहन, आप बताएं कैसी? ठीक ठाक, मैं फातिमा बात कर रही हूँ जी। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा बहन। जी। अस्सलामु अलैकुम। हेलो हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई। अस्सलामु अलैकुम। हेलो जी डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है जी, शाबान का पूरा महीना मुहतरम है, उसमें मतलब रोजे रखने चाहिए, लेकिन 15 शाबान की क्या खास बात है? बहुत शुक्रिया, आवाज करती रहे। मैं अभी अर्ज करता हूँ, फातिमा बहन आपने कॉल की हमें टोरंटो से, बहुत बहुत शुक्रगुजार है। अल्लाह करीम आपके मसाइल भी हल करे, खैर बरकत से आपको नवाजे। 15 शाबान का जहाँ तक ताल्लुक है, शबे 15 जो है यानी 14 और 15 के दरमियानी रात, ये शबे बराअत है। इस सिलसिले में इंशाल्लाह एक पूरा प्रोग्राम मैं बाद में करूँगा। आज मैं
शाबान के जनरल आमाल पर बहस कर रहा हूं। अलबत्ता शब बराअत वो है जिसमें अल्लाह ताला जहन्नम से हमारी बराअत का सर्टिफिकेट अता फरमाता है, और ये शब विलादत है। आला हजरत साहिब ज़मान नामूस दहर इमामुल असर हुज्जत इब्नुल हसन हजरत इमाम महदी सलवातुल्लाह व सलामु अलैहि भी है। तो हम शियों के लिए और मुहिब अहल बैत सुन्नियों के लिए हमारे इमाम की विलादत की रात है। इस शब में अरीज़े भी लिखे जाते हैं, इस शब में 100 रकत नमाज भी सुन्नत है, और इसमें आमाल हैं बड़े ज़बरदस्त जो इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी लाइव आएंगे टोरंटो से। अल महदी टीवी पर इंशाअल्लाह टोरंटो का जो स्टूडियो है वो शब बारात से शुरू हो रहा है, और पहला यही प्रोग्राम आएगा टोरंटो के स्टूडियो से। मैं हुसैनिया में मौजूद हूँगा, मगर हमारी टोरंटो की टीम इंशाअल्लाह इन आमाल व वज़ाइफ को 9 बजे से लेकर 11 बजे तक लाइव आमाल में कराऊंगा। फातिमा बहन भी और जितने और लोग रहते हैं जो फिजिकली हुसैनिया मस्जिद ना आ सके वो अल महदी टीवी पे इंशाअल्लाह वॉच करें। अल्लाह के फजल करम से आमाल लाइव आएंगे इंशाअल्लाहुल अजीज। 15 शबान के बारे में इंशाअल्लाह मैं मजीद बाद में गुजारिशात पेश करूंगा। बहुत शुक्रिया बहन, आपने हमें कॉल की। और भी बहन भाई अगर कॉल करना चाहें 718-675-6987 पर हमें कॉल कर लें। आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं शाबान के बारे में। अब तक मैंने आपकी खिदमत में जो गुजारिशात की उनमें सबसे इम्पोर्टेंट गुजारिश ये थी कि रोज़े रखने हैं, तो मैं मुनासिब समझता हूँ कि आपकी खिदमत में आज मैं शाबान के हर दिन के रोज़े का सवाब बयान कर दूँ। ये मैंने अपनी किताब तोहफे दरवेश में सफ़ा नंबर 654 पे इन्हें लिखा है। ये किताब रमज़ान से पहले दोबारा छप के आ रही है। जो किताब लेना चाहें वो किताब हमसे मंगवा सकते हैं, चाहे तो वो मुझे कॉल कर लें, चाहे तो वो अल महदी सेंटर से ले लें, चाहे तो अल कुरान सेंटर से ले लें, चाहे तो वो हौज़ा इल्मिया न्यू जर्सी से ले लें, एडिसन से। पर किसी भी तरीके से आप हज़रात व ख़वातीन इस किताब को अगर लेना चाहें तो इंशाअल्लाह रमज़ान से 1-2 दिन पहले तक ये किताब हमारे यहाँ पहुँच चुकी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने हक हलाल की कमाई से मेहनत करके इसके सारे पैसे भेज दिए और किताब छप रही है। अगर आप किताब लेना चाहें तो आप नंबर नोट कर लें, यहाँ पर आप कंट्रोल रूम वाले नंबर बेशक टाइप भी कर दें। आगा सज्जाद को आप कॉल कर लें 631-398-7107। ये आगा सज्जाद के नंबर पे आप कॉल कर लें, ये आपको किताब मेल कर देंगे, या हम मुझे कॉल कर लें। मेरा नंबर तो आपके पास है 8562665786। बहुत शुक्रिया। आइए हम जरा तमाम रोज़ों का सवाब बयान करते हैं आज के इस प्रोग्राम में। इंशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त होगा। मैं गुजारिश करूंगा कि जब तक मैं ये 30 शाबान के रोज़ों का जिक्र कर रहा हूं उस वक्त तक कॉल न कीजिए, ताकि मैं जल्दी जल्दी आपकी खिदमत में ये सवाब बता दूं। माह शाबान के हर दिन के रोज़े का सवाब हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूल पाक के पास देखा कि आपके कुछ असहाब फ़ज़ाइल शाबान पूछ रहे थे और आप फ़ज़ाइल शाबान को बयान कर रहे थे, बल्कि असहाब बयान कर रहे थे, हुजूर भी वहां तशरीफ फरमा थे। तो हुजूर ने कहा ये शरीफ महीना है और ये मेरा महीना है, और हामिलान अर्श इस महीने की ताज़ीम करते हैं और इसके हक को जानते पहचानते हैं। ये वो महीना है कि इसमें रमजान से ज्यादा रिज़्क मिलता है। ये बड़ी अजीब बात है। जरा कॉल्स पे कंट्रोल करें, ये रिवायत मैं बयान कर लूं प्लीज। कॉल्स पे कंट्रोल रखें ताकि मैं ये रिवायत बयान कर लूं। हुजूर ने फरमाया इसमें रमजान से भी ज्यादा रिस्क मिलता है और जन्नतों में उस बंदे को जीनत बख्शी जाएगी जो इस रमजान में इबादत करेगा। ये वो महीना है, इसके अलावा कोई और महीना नहीं। इस महीने का नाम शाबान रखा गया, जैसा कि ये शोबा इस तरह मोमिनीन को रिस्क भी मिलता है। और ये वो महीना है जिसमें अच्छे अमल करने से नेकियों में 7 गुना इजाफा होता है। अगर आप $1 सदका देंगे तो 7 शुमार होंगे,
एक नमाज पढ़ेंगे तो 7 शुमार होंगी, एक मरतबा अपने मोमिन भाई बहन का एहतराम करेंगे तो 7 मरतबा एहतराम शुमार होगा, और बुराइयां भी कम हो जाती हैं, गुनाह खत्म हो जाते हैं, नेकियां कबूल होती हैं। इस महीने में अपने बंदों पर खुदा फख्र मुबाहात करता है। रोजा रखने वालों को, रात को जागने वालों पर अल्लाह नजर रहमत फरमाता है। हामिलान अर्श पर फख्र मुबाहात करता है कि देखो मेरे बंदे किस तरीके से शब जिंदादार हैं और दिन में रोजादार हैं। अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम उठे और अर्ज किया, मेरे माँ बाप आप पर फिदा हो, ऐ रसूल खुदा हमारे लिए इस महीने में कुछ और फजीलत बयान फरमाएं, हम इसमें रोजा रखें, रात को जागें, इस तरफ रगबत करें और अमल करने की कोशिश करें। ये जाहिर है हजरत अली हम जैसों की रगबत के लिए फरमा रहे थे, वरना वो तो खुद शब जिंदादार और रोजादार थे। अब हुजूर ने जो फरमाया, मुलाज़ा फरमाइए, हर नेकी, हुजूर ने फरमाया पहली के बारे में, अगर कोई पहली शाबान का रोजा रखे, यानी आज के दिन का रोजा, खुशकिस्मत है वो लोग जिन्होंने आज के दिन का रोजा रखा। आज हमारे एक शागिर्द रशीद ने गिला भी किया कि हमें पता नहीं चला, तो आप उलमा से राब्ते में रहें ताकि आपको पता चले कि किस दिन कौन सी अहमियत का दिन है, इबादत कौन सी है। इसलिए हम कैलेंडर भी देते हैं, जंतरी देते हैं, ऑलमोस्ट फ्री जंतरी दी है, 3000 जंतरी बांटी है। तो आप थोड़ा सा मेहरबानी फरमा के जंतरी को देख लें, कैलेंडर को देख लें, उस पर आज का लिखा हुआ था। आज तो खैर जरूर होना था, कल अगर शाबान की पहली नहीं थी तो आज तो होनी थी, 31 का तो महीना नहीं हो सकता है, तो लिहाजा कल तो 30 थी रजब की। लिहाजा आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए ताकि ये दिन आपसे मिस ना हो जाए। मैं असल में दूर दराज गया हुआ था निकाह पढ़ने के लिए। कल एक इराकी फैमिली थी, एक मेरे बरखुरदार थे सार, उनका मैंने निकाह पढ़ा है। तो बुशरा के साथ दोनों का ताल्लुक एक इराक से है और एक मगरिब से है, ट्यूनिस से। तो मैं इसलिए कल प्रोग्राम नहीं कर सका, वरना मैं कल जरूर प्रोग्राम करता। आज भी मैं काफ़ी दूर से गाड़ी चला के आया हूँ, तो पहुँचा हूँ बेहम्दुलिल्लाह कि कम से कम आज पहली शाबान को इज्जत हासिल करूँ कि तो ये पहली शाबान के बारे में, अगर कोई पहली शाबान का रोज़ा रखे तो खुदा उसके लिए 70 नेकियां लिखेगा, और हर नेकी इतनी होगी जैसे उसने 1 साल भर इबादत खुदा की हो। गोया पहले शाबान के रोजे का, आज का जो कि अक्सर नहीं रखा, आज का सवाब इतना है गोया 70 साल आप इबादत में रात दिन मसरूफ रहे हो। इतना बड़ा रोजा आज मिस हो गया। उनका जो मौलाना से राब्ता नहीं करते, मौलाना से राब्ते में रहे तो कल ही पता चल जाता। कोई पैसे तो नहीं लगते मौलाना को कॉल करने में, किसी भी मौलाना को। ये हदीस है रसूल की। दूसरा रोजा, अगर दूसरी रिवायत 2 रोजों के बारे में, ये तो एक रोजा 70 साल की इबादत के बराबर, यानी 27 रजब की इबादत हो गई। दूसरे लफ्जों में अगर कोई शाबान के 2 रोजे रखे तो उसके वो गुनाह जो हलाक करने वाले मोहलिक गुनाह होते हैं, अल्लाह अकबर, जिनकी वजह से अल्लाह गुस्से में आ जाता है, अल्लाह 2 रोजों की वजह से वो मोहलिक गुनाह भी माफ कर देगा। कभी गुनाह 2 रोजों की वजह से माफ हो जाएंगे। अगर कोई शाबान के 3 रोजे रखेगा तो खुदा उसके लिए जन्नत में दुर और याकूत के 70 दरजात बुलंद फरमाएगा। अगर कोई शाबान के 4 रोजे रखेगा तो खुदा उसके रिज्क में इजाफा फरमाएगा। अगर कोई शाबान के 5 रोजे रखेगा तो वो लोगों की नजरों में महबूब हो जाएगा। देखिए, आप कहते हैं ना कि हमारे रिश्तेदार गुस्से में हैं, वो लड़ रहे हैं हमारे साथ, मियां बीवी का झगड़ा हो रहा है, वालिदैन औलाद का झगड़ा हो रहा है, 4 रोजे रख लीजिए शाबान के, सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। हर एक इज्जत करता हुआ दिखाई देगा। अगर कोई शाबान के 6 रोजे रखेगा तो उसे 70 किस्म की बलाओं से अल्लाह नजात अता फरमा देगा। 70 किस्म की बलाएं खत्म हो जाएंगी। अगर कोई शाबान के 7 रोजे रखेगा तो मक्र व फरेब शैतान से दूर होगा।
اور لشکر شیطان کے حملات سے باقی ماندہ زندگی محفوظ ہو جائے گا۔ یہ جو جمعے میں نہیں آ پا رہے، شب جمعہ میں نہیں جا پا رہے بیچارے، نماز میں نہیں آ پا رہے، قرآن نہیں کھول پا رہے، مجلس محفل میں نہیں جاتے، سفر محرم میں نظر نہیں آتے، روزوں میں نظر نہیں آتے، محفلوں میں میلادوں میں نظر نہیں آتے، یہ مکر شیطان ہے، یہ شیطان کے چہرے ہیں جو انہیں روکتے ہیں۔ تو ان سب کو شیطان کے تمام چیلوں، لشکروں کے اشرار سے حفاظت مل جائے گی۔ اگر کوئی شعبان کے 8 روزے رکھے گا تو وہ اس وقت دنیا سے نہیں جائے گا جب تک وہ بہشت کے حوض سے سیراب نہ ہو جائے۔ 8 روزے رکھنے والا مولا علی کے ہاتھوں سے دنیا سے کوثر پی کے جائے گا۔ 8 روزے۔ اگر کوئی شعبان کے 9 روزے رکھے گا تو منکر و نکیر سوال و جواب کے وقت اس پر سخت نہیں بلکہ نرم ہو جائیں گے، مہربان ہو جائیں گے۔ اگر کوئی شعبان کے 10 روزے رکھ لے تو خدا اس کی قبر 70 گز وسیع کر دے گا، قبر تنگ نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شعبان کے 11 روزے رکھے گا تو اس کی قبر پر نور کے 11 منارے بنا دیے جائیں گے جو اہل آسمان کے لیے چمکیں گے۔ آسمان والے پوچھیں گے بارے الہ یہ کیا ہے؟ کہا جائے گا امت محمد کے بندے نے 11 روزے رکھے تھے، میں نے وعدہ کیا تھا قبر پہ 11 نور کے چراغ جلاؤں گا جو ستاروں کی طرح چمکتے رہیں گے۔ اگر کوئی شعبان کے 12 روزے رکھے گا تو اس کی قبر میں ہر روز 90,000 فرشتے زیارت کے لیے آئیں گے۔ 90,000 فرشتہ صرف ایک مرتبہ آیا ہے، سعد ابن معاذ ابن جبل صحابی رسول کی قبر جنازے میں، شاباش، جنازے میں شرکت کے لیے 90,000 آ جائے گا اگر کوئی 12 روزے رکھ لے۔ اور وہ کب تک رہیں گے؟ جب تک اسرافیل سور نہیں پھونکیں گے وہ وہیں رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی شعبان کے 13 روزے رکھے گا تو 7 آسمانوں کے ملائکہ اس کے لیے استغفار کریں گے۔ 7 فرشتوں کے ملائکہ، 7 آسمانوں کے فرشتے، 7 آسمانوں کے ملائکہ اس کے لیے استغفار کریں گے جو یہ عزت حاصل کر لے کہ صرف 13 روزے رکھ لے۔ لوگ مجھے میرے پرسنل فون پہ کالز کر رہے ہیں، ان سے درخواست گزاروں 718-675-6987 پہ کال فرما لیں۔ بہت شکریہ، کیونکہ دوران گفتگو میسج اٹینڈ کر کے میسج کرنے کا بھی وقت نہیں ہوتا، اس لیے اگر کوئی بھائی بہن ناراض نہ ہو، اگر وہ کال کر رہے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ مصروفیت کی وجہ سے ان کی کال یا ان کا میسج نہیں لیا جا رہا، بلکہ جو دیکھ رہے ہیں وہ دوسروں کو میسج کر دیا کریں کہ اس وقت پروگرام آ رہا ہے، جیسے انشاءاللہ ابھی 9 بجے پھر پروگرام آئے گا آج برکات اسم اعظم کا، یا تو وہ آئے گا یا شرح العلوم فقہ، اگر شاگرد پہنچیں گے تو پھر فقہ پڑھائیں گے، نہیں تو انشاءاللہ 9 بجے پروگرام آئے گا، پورے 9 بجے انشاءاللہ، پورے 9 بجے انشاءاللہ اس سیشن کو آپ اٹینڈ کریں۔ اب تک میں نے 14 روزوں کا ثواب، 14ویں روزے کا ثواب یہ ہے کہ حیوانات، درندے، دریاؤں کی مچھلیاں، اللہ اکبر، ہواؤں کے پرندے، ان کو اللہ الہام کرے گا کہ 14 روزے شعبان کے جس نے رکھے ہیں تم سب مل کر اس کے لیے استغفار کرو۔ سبحان اللہ۔ یا تو جمعہ کے نمازیوں کے لیے دعا کرتے ہیں سمندر کی مچھلیاں، الوحوش فی الفلات والطیور فی الہوا والسمک فی الماء، یا ان کے لیے اللہ ہماری قوم کو جمعہ پڑھنے کی توفیق دے، یا پھر 14 روزے رکھنے والوں کے لیے۔
शाबान के अगर कोई 15 रोजे रखेगा तो खुदा उसे निदा देगा, मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम, ला उहरिकुका फिन्नार, तेरा खुदा तुझसे वादा करता है कसम खाकर तुझे जहन्नम में नहीं जलाऊंगा। लीजिए 15 दिन तकलीफ उठा ले, जहन्नम से छुटकारा। अगर कोई शाबान के 16 रोजे रखेगा तो उसके सामने से आग के सारे दरिया बुझा दिए जाएंगे। दुनिया में भी लड़ाइयां, झगड़े, फसाद, जेलसी, जादू, नजर बद, अमल शैतान, जिन्नात के हमले, शैतान के हमले, अपनों के हमले, परायों के हमले, नमाज में न जाने के हमले, जुमा घुसाने के हमले वगैरह वगैरह, सारे दरिया आग के बुझ जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा ये सवाल है कि शाबान के महीने में सबसे ज्यादा जिक्र क्या करना चाहिए? शाबाश, अभी बताता हूँ। कौन बोल रही है? मैं हदिया ज़ारा बोल रही हूँ। हदिया ज़ारा, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत अच्छा सवाल बच्ची ने किया है। अभी मैं अर्ज करता हूँ, आप वाच करती रहें, सब घर वालों को भी मेरा सलाम कहें। हदिया ज़ारा पूछती हैं कि शाबान के महीने में बेहतरीन जिक्र क्या है? तो जैसे मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, शाबान के महीने में बेहतरीन जिक्र है दुरूद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, क्योंकि ये हुजूर का महीना है। तो रबीउल अव्वल में और शाबान में दो ऐसे महीने हैं जिनमें दुरूद की सबसे ज्यादा ताकीद की गई है। और भी अमाल हैं, इस्तिग़फ़ार भी है, मैं अभी अर्ज करूंगा इंशाअल्लाह, मजीद वज़ाइफ भी बताता हूं। अब तक मैंने 16 रोजों का सवाब बताया है। अब बाकी जो 14 है उनका इंशाअल्लाह कल बता देंगे। कल इंशाअल्लाह शाम को 7 बजे आपको बता देंगे। आज मैं ये 14 का ये रिवायत छोड़ के, अभी जो बच्ची ने भी सवाल किया है और भाइयों की भी ये ख्वाहिश है कि क्या वज़ाइफ किए जाएं, तो मैं सबसे पहले अपनी किताब से ही, तोहफ़े दरवेश, माशाल्लाह ये मेरी किताब बड़ी ज़बरदस्त किताब है, आप हजरात ज़रूर लें इसे। एक किताब और मैं लिख रहा हूँ, शुरू कर दी है, इंशाअल्लाह मुहर्रम से पहले छप जाएगी, जो मैं एक लिख रहा हूँ कि साल भर के अमाल के बारे में, ताकि ये झंझट ही खत्म हो जाए। साल भर के जितने अमाल हैं उसमें जुमेरात के भी हैं, उसमें जुमा के भी हैं, उसमें हफ्ते के भी हैं, उसमें सोमवार के भी हैं, उसमें मंगल के भी हैं, उसमें लैलतुर रगाइब के भी हैं, उसमें नौचंदी जुमेरात के भी हैं, जुमा के भी अमाल हैं, ईदों के अमाल हैं, मुहर्रम के अमाल हैं, शाबान के अमाल हैं, नमाजें हैं, रमज़ान की नमाजें हैं, रजब की नमाजें हैं, नमाज जाफर तैयार है, नमाज फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है, नमाज मौला कायनात है, नमाज रसूल वगैरह वगैरह, जो ओकेजनल साल में। तो ये भी एक किताब है ज़बरदस्त। इंशाअल्लाह अगर कोई भाई बहन इसको छपवाना चाहे, अगरचे हमारे भाई बहन ठंडे हो गए, चारों किताबें मैं अपने पैसे से छपवा रहा हूँ, किसी ने एक पैसा नहीं भेजा है अभी तक, चारों किताबें छप रही हैं। रमज़ान की किताब, हज की किताब, तोहफ़े दरवेश और सखावतुल्लाह मेरी नई किताब अपने पैसों से छप रही है। इंशाअल्लाह अगर स्पॉन्सर करना चाहें तो वो किताब भी छपा सकते हैं। एक कॉल और ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम। जी सर। हाजी मंजूर बोल रहा हूँ, यहाँ से न्यू जर्सी से। हाँ सर। ये बताएं कि दुरूद पढ़ने के लिए वज़ू जरूरी है? नहीं, बहुत अच्छे, शुक्रिया। दुरूद पढ़ने के लिए वजू की जरूरत नहीं, अलबत्ता अगर बावजूद दुरूद पढ़ेंगे उसका दर्जा अजर बहुत ज्यादा होगा। बहुत शुक्रिया हाजी मंजूर साहब, दोबारा कॉल फरमाइए आपने, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। कल इसके कि मैं इन कॉलर को जवाब दूं, हदिया ज़ारा के सवाल का एक और जवाब अर्ज करता हूं कि अस्तग़फिरुल्लाह व अस्अलुहु तौबा, जो रजब के आमाल में भी बता चुके हैं, इस महीने में भी बेहतरीन आमाल में एक ये भी है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब कैसे हैं? जी बहन, आप हुसैन, आप कैसी हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। माह शबान पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक। आपको बहुत मुबारक हो बहन, शुक्रिया। हाँ जी, और हमें दुआ में जरूर याद रखें इंशाअल्लाह, बिल्कुल याद है। तो मैं वो कहना चाह रही थी कि जो ये बुक आप बता रहे हैं तोहफा दरवेश, तो ये मुझे जरूर चाहिए इस दफा। इंशाअल्लाह जरूर देंगे आपको।
جی، اور آپ کو وہ میرے خیال میں کل تھرسڈے آپ کو وہ دونوں چیک مل جائیں گے نا؟ بڑی مہربانی، اللہ آپ کو آپ جزا اپنی دے۔ میل میں چیک کر لیں۔ شکریہ شکریہ بہن، شکریہ بہن نے شعبان کے لیے مجھے نیاز بھیجی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، عابدہ حسین کو، خدا تعالیٰ آپ کے میاں جناب میاں محمد حسین صاحب کو، آپ کے دونوں بچوں کو زندہ و سلامت رکھے، آپ کے تمام اعزاء و اقربا کو۔ بہت بہت شکریہ بہن، اور کوئی حکم ہو؟ نہیں، بس میں سن رہی ہوں، ماشاءاللہ بہت مہربانی، بتا رہے ہیں اور کافی ہمیں اس سے فائدہ ہو رہا ہے نا۔ آپ کے میں محلے میں سے ہی آ رہا ہوں، کل آپ کے محلے میں ایک نکاح پڑا تھا۔ رکھے اسے تندرستی کے ساتھ، شکریہ، ہم بس آپ تھینک یو، ہوتے رہے آپ کے۔ بہت شکریہ میری بہن، خدا حافظ۔ بہن عابدہ حسین نے ہمیں بڑی تقویت والی کال کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ امام حسین علیہ السلام کے جشن پاک کے لیے جو جمعے کے دن ہو رہا ہے، ذرا مہربانی کیجئے گا نوٹ کر لیں، جمعہ کے دن انشاءاللہ 8:30 بجے نماز کے ساتھ انشاءاللہ جشن شروع ہوگا اور 11 بجے ختم ہو جائے گا۔ ٹائم کی بڑی پابندی ہوگی۔ المہدی سینٹر میں جو قرب و جوار میں رہتے ہیں وہ فزیکلی تشریف لائیں، ورنہ آپ ٹی وی پہ 9 بجے آن کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، میرا شعبان سے متعلق سوال ہے کہ وہ اس مہینے کو شعبان کیوں کہتے ہیں، اور اس کا شعبان لفظ کا مطلب کیا ہے؟ ابھی عرض کرتا ہوں، بہت شکریہ، بڑا اچھا سوال ہے۔ شعبان کے دو معنی ہیں، ایک تو معنی ہے سیری اور ایک ہے شعبہ۔ شعبہ شعب کہتے ہیں زیادہ، بہت زیادہ، بہت زیادہ، اس میں کیونکہ ثواب بہت زیادہ ہو جاتا ہے، کئی گنا ہو جاتا ہے، ہر عمل کا ثواب 7 گنا ہو جاتا ہے، جس طرح 7 کونپلیں، تو شعبہ شعبہ شعبان اس لیے بھی کہتے ہیں۔ اور شعبان بھرے ہوئے سے بھی ہے، بھرا ہوا، جیسے شعب کہتے ہیں لشکر کو، کیونکہ زیادہ ہوتا ہے وہ، اس لیے سیری کے معنی میں بھی کبھی استعمال کیا جاتا ہے۔ بہت شکریہ۔ کال آئی ہے، ان صاحب نے پوچھا ہے کہ آپ بتائیں کہ شعبان کا معنی کیا ہے، تو شعبان کا اس میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے شعبہ شعبہ۔ اب آپ جو وقت باقی ہے تھوڑا سا، میں چاہتا ہوں کہ کچھ نمازیں بتا دوں، اگرچہ ہماری بہت ساری بہنیں بھائی ہمارے جو ہمارے پرماننٹ کالر ہیں وہ آج لگتا ہے غائب ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خود ہی بڑے غائب ہیں، کافی عرصے سے ہم خود ہی بڑے غائب تھے۔ تو اب یہ کہ آج کا جو پروگرام ہے یہ اختتام پذیر ہونے والا ہے، کل پھر شعبان پر ایک پروگرام آئے گا، صراط مستقیم نمبر 55، کل 7 بجے انشاءاللہ۔ اس میں ہم اور بتائیں گے 7 سے 8 تک نمازیں، روزوں کے 14 روزوں کا بھی بتا دیں گے۔ تو آج کچھ میں اعمال بتا دوں۔ ایک تو مشترکہ اعمال میں جو لکھے گئے ہیں ان میں شیخ عباس قمی نے لکھا ہے کہ استغفر اللہ و اسألہ التوبہ 70 مرتبہ۔ نوٹ کر لیں، قلم لے کر، کاغذ لے کر۔ پہلا عمل ڈیلی آپ نے 70 مرتبہ استغفر اللہ و اسألہ التوبہ یہ ڈیلی پڑھنا ہے۔ دوسرا ہے، یہ آپ نماز کے بعد پڑھتے ہیں، اسے بھی 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم واتوب الیہ۔ اس طریقے سے بھی لکھا گیا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الحی القیوم واتوب الیہ بھی لکھا گیا ہے، دونوں طریقوں سے۔ صاحب مفاتی نے یوں لکھا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الحی القیوم واتوب الیہ، اس کو بھی 70 مرتبہ پڑھنا۔ ایک کال اور لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مولانا، میں ملکہ بات کر رہی ہوں، آپ کو شعبان کا مہینہ مبارک۔ میرے کو شعبان کے مہینے کے ہر روز کے جو نمازاں ہیں مولانا، میں بھابھی کو بھی بولی تھی ذرا لکھوا دیں بول کے، تو اگر وہ لکھوا دے تو بہتر ہے۔ اور دوسرے جو ہے میں وہ جو دعا پڑھنے آپ کو بچے کے لیے بولی تھی، جی میں شروع کر دیا۔ اچھا، اچھی بات ہے، بالکل شروع کر دیا، انشاءاللہ بچہ بولنے لگے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور میں نمازیں انشاءاللہ ضرور آج ہی شروع کرتا ہوں، آج بھی بتاؤں گا، کل بھی بتاؤں گا انشاءاللہ، کل 7 بجے۔ شکریہ ملکہ آپ نے ہمیں کال کی نیو جرسی سے۔ اور انشاءاللہ مولانا
15 शाबान के जश्न में मैं जब तक नजर भिजवाऊंगी। मैं अभी 7 दिन के लिए बाहर जा रही हूँ। ठीक, अल्लाह खैरियत से ले जाए। जी बच्चे की तरफ आने के बाद इंशाल्लाह 15 शाबान के लिए इसमें मैं जश्न में इसमें नजर भिजवाऊंगी आपके पास। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बहुत मेहरबानी। आपा आपने कॉल की। ये मलिका आपा मुसी ने हमें कॉल की है न्यू जर्सी से। ये भी हमारी परमानेंट कॉलर भी हैं और सपोर्टर भी हैं। अल्लाह करीम इनको सलामत रखे और इनके मरहूम मियाँ ज़की भाई मूसवी को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब करे। इनकी बेटियों को, इनके दामादों को, इनके ग्रैंड चिल्ड्रन को और तमाम अज़ अक़रबा को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज क्योंकि पहला प्रोग्राम है, दुआ करता हूँ। एक बच्चा है मोहम्मद अब्बास, ज़हीर अब्बास का बेटा, उसके लिए भी दुआ करता हूँ शाबान के सदक़े में अल्लाह उसको शिफा दे। और हाजी मोहम्मद नज़ीर चट्ठा की वालदा माइदा के लिए भी, हाजी गुलाम रसूल की ज़ौजा के लिए दुआ करता हूँ अल्लाह उन्हें शिफा दे। और नज़ीर चट्ठा की दोनों बेटियों के लिए, कमल और सुंदुस के लिए, आगा मुख्तार हुसैन उनकी ज़ौजा, उनके दोनों बच्चों के लिए, तीनों बल्कि बच्चों के लिए, हुसैन रज़ा के लिए भी दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उनको भी मुकम्मल तौर पर शिफा याब करे। और आगा सजाद अली शाह आजकल अलील है, अल्लाह ताला शाबान के सदक़े में उनको भी शिफा याब फरमाए। ज़ाकिरा ज़रीना भी हमारी बहन जो हमारे सेंटर से ताल्लुक़ रखती हैं, अल्लाह ताला उनको भी शिफाए कुल्ली अता फरमाए। अंजुम रज़ा शाह साहब को भी, दीगर जितने मंजूरीन हैं, हमारी बाजी एक हैं मुनज़्ज़ा बाजी, जिन्होंने हमेशा हमारे साथ ताउन किया है माशाअल्लाह। अल्लाह करीम उनको भी सेहत दे। उन्होंने बताया था कि उनको काफ़ी हद तक तबीयत उनकी बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह उनको भी, उनकी बच्चियों को भी, उनकी ख़ास तौर पे नवासी है हूर, उसको भी अल्लाह सेहत दे। माशाअल्लाह हमारा प्रोग्राम जारी सारी है शाबान अल मुअज़्ज़म के बारे में, और हम 9 बजे फिर हाजिर होंगे। अभी हमारा प्रोग्राम चंद मिनट और रहेगा, अगर आप हमें कॉल करना चाहें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम। किबला साहब जी सर, फरमाइए। फरमाइए जनाब, बात कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ सर, बात कर रहा हूँ। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। किबला क्या हाल है, ठीक हो? दुआ सर, आप बताएं। सैयद सफीर हुसैन शाह बोल रहा हूँ न्यू जर्सी से। हाँ सैयद सफीर हुसैन शाह, कैसे हैं? ठीक है माशाअल्लाह। क्या हाल है, ठीक ठाक हो? अल्लाह ताला आपको सलामत रखे शाह साहब। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ माल में बरकत अता फरमाए। को मुबारक दूं। बड़ी मेहरबानी, शाबान की मुबारक हो आपको भी, आपके घर वालों को भी। शाबान का और बड़ी बड़ी हस्तियों की आमद है। बेशक बेशक। शाबान अल मुअज़्ज़म में सैयद सफीर हुसैन के ज़रिए ये शामिल हुए हैं, तो मैं अर्ज़ करूँगा कि शाबान अल मुअज़्ज़म की खुसूसियत ये है कि इसमें सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, एक रिवायत के मुताबिक आज उनकी विलादत बासआदत है, एक रिवायत के मुताबिक उनकी विलादत बासआदत 6 शवाल को है, या आज है या 6 को है, बहरहाल शाबान में है। और 3 शाबान को इमाम हुसैन सलवातुल्लाह व सलामु अलैहि की विलादत बासआदत है, और 4 शाबान को बहुत खुशियों का महीना है। आपने जैसे पहले फरमाया, मैं समझ रहा हूँ कि ये पूरा महीना है जिसमें कोई गम वाली बात, इस महीने में कोई गम की बात नहीं। और 4 शाबान को बाबुल हवाइज सरकार गाजी अलमदार करबला हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत है। अब 5 शाबान को जो ज़ैदी सादात हैं, अल्लाह उनको तौफीक दे के वो अपने जद का जश्न कराएं। कोई आलम उस मैंने कभी देखा नहीं, सुना नहीं है कभी कि वो भी अपने जद का एक अलग जश्न भी कराएं। तो उनके जद हुसैनी और ज़ैदी जो सादात हैं, उनके जद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत। मौला ताला सबको तौफीक दे ये जिक्र करवाने का, और ये हर एक के नसीब में नहीं होता ना ये। शाबाश शाबाश, अल्लाह आपको सलामत रखे सफीर हुसैन। किसी के मुकद्दर में होता है, हर एक के मुकद्दर की बिल्कुल, जिसको वो मुंतहिब कर दे हैं। आप ऐसे लोग तो ना सदियों में पैदा नहीं ना होते। आप, हम तो उनकी खिदमत के लिए शाह साहब पैदा हुए हैं, हमारा तो वजूद उनकी खिदमत के लिए है। उसके अलावा मेरे ख्याल में हमारी ज़रूरत कोई नहीं थी अल्लाह को। सिर्फ हमें तो अल्लाह ने इसलिए पैदा किया है कि हम अपने पाक आइम्मा, पाक मासूमीन का तज़किरा करें। आपका पता ना कब्र में पता चलता है ना, इधर तो इंसान बस बेहोश है ना। सही बात है, सही बात है। इधर इनको कोई पता नहीं, इसका अजर जो मिलेगा ना वो हम शुमार नहीं कर सकते। आप शाह साहब ये भी आपके वसातत से बता दूं कि इसी शाबान उल मुअज़्ज़म में हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम और हज़रत क़ासिम अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की
पाक विलादतें भी हैं। तो गोया इस जी बड़ा ज़बरदस्त महीना है। और ये जो हम शाबान का जश्न मना रहे हैं, जश्न शाबान अल महदी सेंटर में जुमा के दिन, ये 6 हस्तियों का होगा। ये बीबी ज़ैनब का होगा, इमाम हुसैन का, हज़रत अब्बास का, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का, हज़रत अली अकबर का, हज़रत कासिम का। ये जश्न शाबान हम मना रहे हैं जुमा के दिन। इंशाल्लाह 11 बजे तक 9 से 11 आप ज़रूर वाच कीजिएगा। इस तरह के जश्न पाकिस्तान में नहीं मनाए जाते। ठीक है, बहुत है उधर मोमिनीन है, लेकिन इस तरह की कीदत मोहब्बत से वो नहीं मनाते। बस आपकी बड़ी ज़रूरत है हमें सपोर्ट की। अल्लाह आपको इज्जत दे। आपने हमें बड़ा इनकरेज किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह सलामत रखे। खुदा हाफिज, बहुत मेहरबानी। सैयद सफ़ीर हुसैन शामिल हुए। इनका ताल्लुक माशाअल्लाह गुजरात से है, मदीना सईदा से इनका ताल्लुक है, मोहम्मदीपुर मदीना। और ये बड़े ही नेक जाकिर भी हैं, बड़े ज़बरदस्त जाकिर हैं, जाकिर हुसैन हैं। और इन्होंने अभी पढ़ा भी था माशाअल्लाह बाबुल हवाइज की जो मजलिस हुई थी ज़ैनबिया में। हम कोशिश करेंगे कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने टीवी पर ले आएँ। आप भी हजरात व ख़वातीन, अगर आप चाहते हो कि आपके प्रोग्राम अल महदी टीवी पे आएँ, तो आप हमें वीडियो बना के भेज दें या आप यूट्यूब पे डाल के हमें लिंक भेज दें। तो इंशाल्लाह हम आपके तमाम पढ़े हुए खिताब किया हुआ ज़रूर पेश करेंगे। कोई इसका इफ्जाना नहीं, कोई मुआवजा नहीं। ये आपका टीवी है, इसको इस्तेमाल कीजिए, यूटिलाइज़ कीजिए। इमाम बारगाहों की इंतज़ामिया भी अपने अपने प्रोग्राम हमें भेजें। अलबत्ता ये पहले ही सुन लें, अल महदी टीवी से वहाबियों के, मुक़स्सिरीन के और मुशरिकीन और गालियों के और मुनाफिकीन के प्रोग्राम क़त्अन रिले नहीं होंगे। ये खालिस चैनल है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के, बाकिरदार, बाअमल, बाअक़ीदा शियों का और अहले सुन्नत का जो मुहिब अहले बैत है। यहाँ पर बिल्कुल ये कोई हमें किसी मुक़स्सिर का, किसी गाली मुशरिक का, किसी मुनाफिक का वीडियो हमें ना भेजे। हम सही अकायद वालों के चलाएंगे इंशाअल्लाह। जैसा कि पहले मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर चुका हूँ कि यहाँ पर जो 11 तारीख है, 11 तारीख, बस अभी कितना वक्त बाकी है? 4 मिनट है बस। ठीक है, 4 मिनट में हम 2 मिनट में आपसे इजाज़त चाहेंगे। विद इन 4 मिनट्स हमारा न्यूयॉर्क में इफ्तार का और मगरिब का टाइम हो रहा है। तो जिन हजरात व ख़वातीन ने आज का प्रोग्राम हमारा अटेंड किया, हम उनके बेहद शुक्रगुजार हैं। और जो बच्ची ने सवाल किया था, इस सिलसिले में मैं एक बात कहूँगा कि एक रिवायत के मुताबिक सबसे अफजल जिक्र इस महीने में इस्तिग़फ़ार है। तो दुरूद और इस्तिग़फ़ार, दुआ इस्तिग़फ़ार। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज शरीफ क़िबला? दुआ जनाब, आप बताएं कैसे हैं? मैं सोचा कि आपको और आपके आपके नाजरीन को शबान के महीने के विलादत बासादत जनाब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, मौला अब्बास अलैहिस्सलाम, जनाब कासिम अलैहिस्सलाम और शहज़ादा अली अकबर अलैहिस्सलाम की मुबारकबाद पेश करूँ। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। राशिद ज़हरी साहब टेक्सास से हमें कॉल कर रहे हैं, जो हमारे एंकर भी हैं और माशाल्लाह ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद करने वाले बेहतरीन मनक़बत खान भी हैं। इनकी सीडीज़ भी आ चुकी हैं। अल्लाह ताला आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे। आपको भी मुबारक हो। तमाम पुरसान अहवाल को हमारी तरफ से मुबारकबाद पेश करें। बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा प्रोग्राम। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह सलामत रखे। क्योंकि वक्त हमारा इख्तिताम पजीर हुआ है। नाज़रीन नाज़रात, मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आज की गुफ्तगू बड़ी तशना रह गई। इंशाअल्लाह मैं जो नमाजें हैं वो मैं आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह कल 7 बजे पेश कर दूंगा, बयान करूंगा। जो शाबान की नमाजें और रोज़े, कल पूरा शाबान का प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हो जाएगा। अल्लाह मुझे और आपको तौफीक दे, हम शाबान में रोज़े रख सकें, शाबान की नमाजें पढ़ सकें। और अल्लाह करीम जितने मेरे भाई बहनों ने मेरे ज़िम्मे दुआएं लगाई हैं, अल्लाह ताला उनकी दुआओं को भी कबूल करे। हमारे डायरेक्टर प्रोग्राम हाजी सलामत अली को अल्लाह ताला बहुत रंग लगाए, इनके रिज़्क़ व माल में इजाफ़ा करे, इनके वालिदैन शरीफैन को जन्नत में जगह दे, इनके भाई मास्टर नियाज को भी खुशियाँ बख्शे, इनकी बेगम साहबा हमारी भाभी को भी अल्लाह ताला इनके बच्चों को भी ज़िंदा और सलामत रखे। हमारे सेक्रेटरी जनरल जनाब जवेद हुसैन साहब को भी अल्लाह बहुत इज़्ज़त दे, सलामत रहे। ख़जानची साहब भी खावरली खावरी, और हमारे हाजी नज़ीर चट्ठा और उनके ख़ास जो जिगर जान है हमारे सैयद मोहम्मद असगर नकवी भी, और हमारे
आगा मुख्तार भी और हमारी सारी इंतज़ामिया, खलीफा नफीसुल हसन साहब, हमारे जाकिर सैयद मकसूद हुसैन शाह साहब, हमारे तारिक साहब, हमारे मुबश्शिर नज़ीर साहब, ज़हीर चट्ठा, जो नज़ीर चट्ठा जो इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर सेंटर के अंदर, जो कुछ लोग इफ्तार के लिए, कुछ मगरिब के लिए तशरीफ़ लाए हैं। इसी के साथ ही मैं तमाम अपने व्यूअर्स से हाजी मंजूर साहब का ख़ास तौर पर शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने 2 मरतबा कॉल की, हदी हज़ारा का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहन आबदा हुसैन का, एक बहन ने नाम नहीं बताया था, एक भाई ने नाम नहीं बताया था, उनके लिए भी, मलिका आपा मूसवी का भी शुक्रगुजार हूँ। और इसी तरीके से फातिमा बहन का भी। आखिरी कॉल ले रहा हूँ, इसी के साथ प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ हूर, क्योंकि मगरिब का वक्त हमारे यहाँ हुआ चाहता है तो ज्यादा हम डिटेल से बात नहीं कर सकेंगे। 1 मिनट में बात करना चाहो तो जल्दी से कर बात कर लो। हमारी तरफ से आपको शबान की बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। हूर नईम ने हमें कॉल की है बाल्टीमोर से, मैरीलैंड से, बहुत शुक्रगुजार है मुझे और आप सबको। हूर नईम ये बच्ची है माशाल्लाह, मुबारक दे रही है। अल्लाह ताला शाबान के सदके में हूर को सेहत कामिला व आजिला अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। खुदा हाफिज़।